बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिंपल स्टडी विद न्यूज़। लेट्स लर्न स्मार्ट टुगेदर। सो स्टूडेंट, आपको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली अपडेट्स जो है वो शेयर करती हूँ। तमाम क्लासेस से रिलेटेड गेस्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स, ट्रिक्स, एवरीथिंग मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। सो आपको पता है कि अब पेपर जो है जैसे कि स्टार्ट है, तो उससे रिलेटेड जो है पर में टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मैथ के पेपर में। मैथ का पेपर बच्चों को आता तो होता है, लेकिन उनसे पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाता। सिर्फ उसकी एक यही वजह होती है कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रही होती कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। इसलिए मैं आपके पास ये वीडियो लेके हाजिर हो गई हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है, कि पेपर में आप टाइम मैनेजमेंट जो है किस तरह के रख के फुल पेपर जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बल्कि आपके पास 10 मिनट्स भी बच जाएंगे ताकि आप उसमें अपने पेपर को रीचेक भी कर लें। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो स्टूडेंट, आपके पास अगर पेपर का टाइम जो है वो 3 घंटे का है, तो 3 घंटे के मुताबिक मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो इसी टाइम टेबल को आपने अपने पेपर के अकॉर्डिंग जो है ना वो एडजस्ट कर लेना है कि जितने आपको टाइम रिक्वायर होगा उसके मुताबिक आपने पेपर इस टाइम से मैनेज कर लेना है। सबसे पहले आपके पास टाइम का प्लान क्या है कि जो पहले 10 मिनट हो, जैसे आपको पेपर मिल गया आपके पास, तो आपने पहले 10 मिनट में पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना जो पेपर है उसको रीड कर लेना है, अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ लेना है। पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपका जो पहला सवाल आएगा वो आएगा एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ को आपने 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। 20 मिनट के अंदर अंदर आपने अपने एमसीक्यूज़ जो है वो वाइंड अप कर लेने हैं। अब क्या एमसीक्यूज़ के भी आपके पास 2 टिप्स हैं। पहली टिप क्या है आपके पास, आपको पहले वो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाहिए जिस पे आपको कंफर्मेशन है कि आपको पता है कि मुझे एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से आता है, इसका यही आंसर है। तो आपने उस पहले एमसीक्यूज़ को लाजमी सेलेक्ट करना है, उसको एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है। सेकंड टिप्स आपके पास क्या है कि जो एमसीक्यूज़ आपको मुश्किल लगता है, जिसके आंसर पे आप श्योर नहीं है, उस पर आपने अपना वक्त 1 मिनट से ज़्यादा ज़ाया नहीं करना। आपको उसके लिए ऐसे जो ऑप्शन सही रहेंगे बी, सी, डी या ए, आपने उसको फ़ौरन से टिक करके नेक्स्ट में मूव कर जाना है। 1 मिनट से ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज़ को नहीं देना जो आपको जिस पे आपकी कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी, वो है सवाल नंबर 2। अब आपके पास मैथ क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने देने हैं 25 मिनट देने, क्योंकि आपने इसमें 8 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने क्या करना है, इसको 25 मिनट से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस पे आपने नहीं टाइम लगाना। इसमें भी आपने वही करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। जिस पर कन्फर्मेशन आपकी नहीं है तो उसको आप एंड के लिए रख दिएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से आपने एक ज़्यादा अटेम्प्ट करना होता है, तो इसमें 30 मिनट्स हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये तो थे आपके पास शॉर्ट के लिए टाइम की मैनेजमेंट। तो टोटल टाइम अभी तक आपके पास लगभग जो है ना अंदाज़न आपके पास हो गए 100 मिनट्स हो गए। बकाया आपके पास रह गए 80 मिनट्स, आपके पास रह गए टोटल 80 मिनट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक, मतलब कि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है वो आपने अटेम्प्ट करना है। अब एक पेयर को आपने 20 मिनट्स देने हैं, टोटल हो जाएंगे 60 मिनट्स। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने हैं, उसका ए पार्ट पे 10 मिनट्स लगाने, बी पार्ट पे भी 10 मिनट्स लगाने। तो इस तरह आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो 60 मिनट के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास बचेंगे लास्ट 10 मिनट्स। लास्ट 10 मिनट्स में, ये 20 मिनट्स में आपने क्या करना है, अपने पेपर को रीचेकिंग करनी है कि कुछ स्टेप्स या कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या कुछ हेडिंग्स वगैरह जो आपसे मिस हो गई हैं वो आपने लाजमी पेपर की रीचेकिंग में चेक कर लेनी है। और पेपर रीचेकिंग जो है ना वो मस्ट रूल आपका होना चाहिए हर पेपर में कि आपकी जो पेपर रीचेकिंग के लिए ना 10 मिनट्स जो है वो लाजमी बचने चाहिए। और लाजमी स्टूडेंट जो लिखते लिखते ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं तो जिससे उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप बाद में उसको रीचेकिंग करते हैं तो आपकी वो मिस्टेक जो है ना वो दूर हो जाती है। अच्छा, ये तो थी आपकी टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक गोल्डन रूल है, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो इस गोल्डन रूल पे आप लोगों को चाहिए कि जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको फ़ौरन से मिल सकें। अब गोल्डन रूल आपके पास क्या है कि एमसीक्यूज़ पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जो एमसीक्यूज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको जो एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से आता है आपने पहले वही अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट फर्दर पे आपने मूव करना है, और वो एमसीक्यूज़ आपने एंड के लिए रख देने हैं जिस पे आपकी कन्फर्मेशन नहीं है। अब बारी आएगी लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब लॉन्ग क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे बीच में। तो जहाँ आप अटक जाए वहाँ उस पर सोचने नहीं बैठ जाने के बाद क्या है, उस पर ही आप सारा टाइम अपना वेस्ट कर दें ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बारी ना आए। तो ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी, आपने उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जिसको आपको पता है कि मुझे अभी ये वाला आता है, तो आपने वो वाला क्वेश्चन शुरू कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन पे जहाँ अटक जाए उसको स्किप करके नेक्स्ट पे आप मूव कर जाए ताकि जो आपका टाइम है वो बच सके। और लास्ट टिप आपके पास क्या है कि अपने पेपर को, अपने हर पेपर पे क्वेश्चन नंबर लाजमी मेंशन करना है कि कौन सा शॉर्ट के लिए, कौन सा लॉन्ग के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसकी नीचे लाइन लगानी है।
और अपने पेपर को नीट एंड क्लीन करना है। सो ये थी आपके पास कुछ ट्रिक्स और ये थी आपके पास टाइम मैनेजमेंट कि आप हाउ टू मैनेज टाइम इन पेपर, कि आप कैसे अपने पेपर में टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैथ का पूरा गेस्ट पेपर, बायो के पूरे टॉपर्स प्लान, पासिंग प्लान्स वो भी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए, तो जिन बच्चों ने अभी तक जाके नहीं देखे हैं उसको लाजमी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्यारी दुआ के साथ वीडियो को एंड करते हैं कि अल्लाह तमाम स्टूडेंट को अच्छे नंबर से कामयाब करें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।